विजिटिंग के व्यूअर को जूलिया नमस्कार। मैं मरूफ संजन लद्दाख से आज के टॉप हेडलाइंस के साथ। आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, आज जो एमएचए के साथ एपेक्स और केडीए का रहेगा, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है लद्दाख के लिए से। क्योंकि आपको बता दूं, जो अक्टूबर में जो टॉक होने के बाद, लास्ट टॉक होने के बाद, इस बार की टॉक को बहुत ही ख़ास माना जा रहा है। क्योंकि इस पर हमें सुनने में आ रहा है कि इस बार गवर्नमेंट में बहुत पॉजिटिव है लद्दाख के इश्यूज़ को लेके। तो इस बार ये टॉक में कुछ ना कुछ नतीजा निकलने की बात है। अब जिसमें अभी जो टॉक के लिए जो गया हुआ है लद्दाख, एपेक्स बॉडी की तरफ से 7 मेंबर और केडीए की तरफ से 7 मेंबर, उसके अलावा जो करगिल के हिल काउंसिल के चेयरमैन रहेंगे डॉक्टर जाफ़र अखौन, साथ ही साथ एमपी लद्दाख मोहम्मद हनीफा जान भी रहेंगे। जबकि लेह हिल काउंसिल इस वक्त डिसॉल्व है, तो इसलिए लेह हिल काउंसिल के चेयरमैन इस टॉक में नहीं रहेंगे। और आपको बता दूं, जो मीटिंग की टाइमिंग तय किए गए, पहले 4 बजे थे, फिर उसके बाद पोस्टपोन करके 5 बजे, लेकिन अभी लेटेस्ट सुनने में आया कि ये मीटिंग जल्दी हो सकता है, 2 से 3 बजे के बीच में हो सकता है। और इसमें इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है। जिस तरह से हमें सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रहा है कि इस बार जो लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी, नया चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा जी फर्स्ट टाइम मीटिंग में शामिल होंगे। उनका भी जो लद्दाख के प्रति बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है, ये सुनने में आ रहा है। क्योंकि जो पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे डॉक्टर पवन कटवाल, इनसे अब बताया जा रहा है कि आशीष कुंद्रा लद्दाख के लिहाज से ही बेहतर बताया जा रहा है कि उनको लद्दाख के जो हितों को लेके, लद्दाख के मांगों को लेके बहुत ही पॉजिटिव है, ये सुनने में आ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं। और आपको ये भी बता दूं, अगर लद्दाख को जो लेजिस्लेचर देने की बात कर रहा है, 371 की भी बात कर रहा है, और एक तरफ काउंसिल स्ट्रेंथन की बात कर रहा है, तो हमें उम्मीद है कि शाम तक ये अच्छी खबर निकलने की उम्मीद है। क्योंकि लद्दाख के लोगों को भी काफ़ी उम्मीद है। आपको बता दूं, जो 24 सितंबर के हिंसा के बाद एमएचए के साथ एक बार टॉक हो चुका है, उसमें ड्राफ्ट प्रपोजल मांगा, वो भी दे चुका है। अब इस बार जो कुछ न कुछ नतीजा निकलने की उम्मीद है। और इस बार जो एपेक्स की मेंबर है, वो भी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बहुत ही पॉजिटिव है, खुले मन से जा रहा है। तो आप उम्मीद करते हैं इस बार की टॉक सबसे अलग टॉक रहने वाला है। क्योंकि जो 4 डिमांड्स है, जिसमें 2 लगभग हो चुका है। आप एपेक्स जो लद्दाख के सेफ गार्ड और स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की जो मांगों को लेके जा रहा है, तो इस पर जो गवर्नमेंट और एपेक्स और केडीए के बीच में आज अच्छी खबर निकलने की उम्मीद है। और आपको बता दूं, जो एपेक्स बॉडी के सदस्य में पहले टेरिटोरियल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नवांग रिगजिन जोरा था, लेकिन इस बार वो जाने से मना किया, तो उसकी जगह पर एक गेजेटेड एस्पिरेंट्स को इंक्लूड किया कि, तो कहने का मतलब है लद्दाख के जो युवा की 2 एपेक्स बॉडी में शामिल है। और टॉक के जो नतीजे हैं शाम तक हमें पता चल जाएगा। और दूसरे इम्पोर्टेंट खबर, जो 24 सितंबर की हिंसा के बाद जिस तरह से जो लद्दाख में लेह डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 70 से 80 लोगों को पुलिस की हिरासत में ले गया था, उसमें से सभी लोगों को बेल मिल चुका है। लेकिन जो 2 पॉलिटिशियंस है, क्या जो नुब्रा के फॉर्मर एमएलए दिलदार नंगेल, उसी तरह सासपोस कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर मल्लानुरू फॉर्मर काउंसलर, वो दोनों इस वक्त अभी भी ले जुडिशल कस्टडी में। उनका जो बेल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिजेक्ट करने के बाद हाई कोर्ट में ले गया, और हाई कोर्ट ने उनके जो सुनवाई हो चुका है, उनका जो ऑर्डर है रिजर्व रखा है। आजकल में वो ऑर्डर भी आने की उम्मीद है। और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक 26 सितंबर को जो अरेस्ट करने के बाद वो भी एनएसए के तहत जोधपुर जेल में। और रिसेंटली ये भी खबर आया कि उनका मेडिकल चेकअप के लिए जोधपुर एम्स ले गया गया, लेकिन अभी ये खबर निकल के आ रहा है वो उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है। और कल आपको बीते हुए दिनों में एक सोनम वांगचुक का जो भाई का भी एक वीडियो आया, जिसमें उन्होंने 6 शेड्यूल और स्टेटहुड पे बात पे कायम रहने की अपील किया और उनका भी राय दिया। तो वो वीडियो कल शाम को रिलीज़ हो, उसके बाद से बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो ये थे आज की 3 मुख्य समाचार।